हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल न्यूज की डिटेल बताऊंगा जो हम सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले न्यूज की टॉपिक्स को देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन की डिप्टी हेड डॉक्टर इवारा सोवारा ने बोला है कि 2070 तक भारत की जीडीपी में 24.7% तक का नुकसान हो सकता है। आखिर यूरोप को ऐसा क्यों बोलना पड़ा, ये न्यूज डिटेल में देखेंगे। सेकेंड, एक आईएसआईएस टेररिस्ट ने बोला है उसने टेररिस्ट ट्रेनिंग ली थी पाकिस्तान के क्वेटा में। थर्ड न्यूज, इंडिया को मिला यूएस सेंसन से 6 महीने का वेवर्स चाबहार पोर्ट के लिए। तो दोस्तों, न्यूज को डिटेल में देखने से पहले एक काम कर लेते हैं, आप सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया है उनको दिल से धन्यवाद। चलो सारी न्यूज को डिटेल्स में देखते हैं। Okay, let's go. सबसे पहली न्यूज, जलवायु परिवर्तन वाली न्यूज। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के डिप्टी हेड डॉक्टर ईवा सोपारा ने रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2025 में बोला है कि अगर जलवायु परिवर्तन ऐसे ही चला तो 2070 तक भारत की जीडीपी में 24.7% तक का नुकसान हो सकता है। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा खराब हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा खतरा है भारत के लिए, इसलिए अभी से सबको मिलकर एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। आखिर ये आंकड़ा कहां से आया? ये 24.7% वाला नंबर कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये रिसर्च एंड मॉडलिंग से निकला है। ग्लोबल वार्मिंग से तूफान, बाढ़, सूखा, गर्मी बढ़ेगी जिससे फसलें खराब होंगी, फैक्ट्रियां बंद होगी और लोग बीमार पड़ेंगे। रिपोर्ट्स कहती है कि हर साल 1 डिग्री तापमान बढ़ने से जीडीपी में 2 से 3% तक की गिरावट आ सकती है। ऐसे अगर अनुमान लगाया जाए तो 2070 तक अगर 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो 24.7% तक का जीडीपी पे नुकसान पक्का होगा। मतलब ये साइंटिफिकली अनुमान सही है। फिर भी जर्मनी के राजदूत ने ऐसा क्यों बोला? जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने कहा कि हमारा प्राइवेट सेक्टर सोलर, विंड और बायो एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन में टॉप तकनीक ला रहा है और भारत स्केल और स्पीड दे रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? मैंने एक वीडियो बनाया था इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन रेवोल्यूशन को लेकर। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। आपको सब कुछ सीधा सीधा क्लियर समझ में आ जाएगा कि हर देश ग्रीन एनर्जी में अपने आप को आगे रखने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत ने ग्रीन एनर्जी पे समय रहते अच्छे से काम कर लिया तो इंडिया ग्लोबल लीडर भी बन सकता है। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। अब न्यूज पे जाके बात करते हैं। तो दोस्तों, जर्मनी खुद क्लाइमेट लीडर बनना चाहता है। वो 2035 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर जाना चाहता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है लेकिन सबसे तेज रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ा रहा है। जर्मनी को भारत में बिजनेस चाहिए सोलर पैनल, विंड टरबाइन और बैटरी बेचने के लिए। साथ में दोनों मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन भी बना सकते हैं। ये भविष्य का फ्यूल है। तो राजदूत ने तारीफ करके पार्टनरशिप को मजबूत करने की कोशिश की है। ये डिप्लोमेसी प्लस बिजनेस का कॉम्बो है। अगर ये बात सच है तो भारत को क्या करना चाहिए? अगर 24.7% नुकसान जीडीपी में सच में होना है तो भारत को अभी से 5 बड़े कदम उठाने चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक ले जाना पड़ेगा। सोलर विंड पर जोर देना पड़ेगा। हर घर में सोलर और विंड पर जोर देना पड़ेगा। हर घर में सोलर रूफटॉप लगवाना पड़ेगा, जिस पर मोदी गवर्नमेंट लगातार काम भी कर रही है। कोयले को धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा। 2030 तक 50% बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज से लाना पड़ेगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को तेज करना पड़ेगा, जो जर्मनी के साथ मिलकर प्लांट भी लगा सकते हैं। किसानों को क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिखाना पड़ेगा, जैसे सूखा रोधी बीज, ड्रिप इरिगेशन। इसके लिए मैंने एक वीडियो ही बनाया था, इसका भी लिंक मैं डाल देता हूं ऊपर, आप ये वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। हर शहर में इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो को बढ़ाना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल का यूज हमें कम करना ही पड़ेगा। आखिरी बात, अभी एक्शन लेंगे तो हमें कल फायदा होगा। ये 24.7% नुकसान कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक अलार्म है। अगर अभी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप पर फोकस किया तो नुकसान रोका जा सकता है। जर्मनी जैसा देश अगर साथ दे रहा है तो इस मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए। मैंने एक स्लोगन बनाया है जिस पर इंडियन गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। अभी लगाओ सोलर, बचाओ जीडीपी का 1/4 हिस्सा। सेकेंड न्यूज की बात करें तो सेकेंड न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आईएसआईएस टेररिस्ट अफगानिस्तान में पकड़ा गया और उसने कॉन्फेशन दिया है, मैंने ट्रेनिंग ली थी पाकिस्तान के क्वेटा में। तो क्या कॉन्फेशन किया इस टेररिस्ट ने? इसका नाम है साइदुल्लाह और फेक आईडी से अफगानिस्तान गया था। वहां पकड़े जाने के बाद अपना फेक नाम मोहम्मद बताता है। क्वेटा के पहाड़ों में उसका ब्रेन वॉश किया गया था आइडियोलॉजिकल प्लस कॉम्बो ट्रेनिंग के जरिए। इसकी बिगर पिक्चर अगर हम देखें
तो ये पहली बार नहीं हुआ है। जनवरी 2025 में भी रिपोर्ट आई थी, नए ISIS रिक्रूटर्स को कराची से डायरेक्ट बलूचिस्तान के कैंप भेजा जा रहा था। वहां से अटैक्स प्लान होते हैं अफगानिस्तान एंड दूसरी कंट्रीज पे। एक्सपर्ट्स इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं? तो एक्सपर्ट्स यूसुफ जजई ने बोला है कि अफगानिस्तान टेररिज्म का सोर्स तो नहीं है। एनालिस्ट नबीकुल्ला ने बोला है पाकिस्तान के दावे झूठे हैं, टेररिस्ट ट्रेनिंग का सेंटर वही है पाकिस्तान में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का रोल इसमें क्लियर दिख रहा है या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ। और थर्ड न्यूज की बात करें जो इंडिया के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिया को मिला है यूएस सेंसन से 6 महीने का वेवर चाबहार पोर्ट के लिए। तो दोस्तों आज की थर्ड न्यूज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट। इंडिया को यूएस से एक बड़ा रिलीफ मिल गया है ईरान के चाबहार पोर्ट पर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि यूएस ने सेंसन से 6 महीने का वेवर दिया है। ये वेवर 29 अक्टूबर से शुरू हो गया है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है और इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले क्या हुआ था ये देखें। तो दोस्तों MEA स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने 30 अक्टूबर को वीकली ब्रीफिंग में कंफर्म किया है कि यूएस ने इंडिया को ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए 6 महीने का सेंसस वेवर दे दिया है। ये वेवर 29 अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव हो गया है। मतलब अब इंडिया फ्रीली पोर्ट के ऑपरेशंस और डेवलपमेंट कर सकता है बिना यूएस सेंसस के डर के। पहले जो वेवर्स थे वो 29 सितंबर को रिवोक हो गए थे, लेकिन अब ये नया 6 महीने का ब्रेक और इंडिया को मिल गया है। इसके बैकग्राउंड की बात करें कि ये क्या है, तो चाबहार पोर्ट ईरान के साउथ ईस्टर्न कोस्टल पर है, गल्फ ऑफ ओमान में। इंडिया इसके साथ 2005 से जुड़ा हुआ है और 2050 में MOU साइन किया था ईरान के साथ। 2024 में इंडिया ने 10 साल का एग्रीमेंट किया है शहीद बेहतासी टर्मिनल को ऑपरेट करने के लिए, जिसमें $370 मिलियन इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। 2018 में पहली ट्रंप गवर्नमेंट ने वेवर दिया था जो अफगानिस्तान की हेल्प के लिए था, लेकिन अब ट्रंप 2.0 में सितंबर में वो खत्म कर दिया गया था मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसीज के अंडर। अब इंटेंस टॉक्स के बाद ये एक्सटेंशन इंडिया को मिल गया है। क्यों जरूरी है ये वेवर्स? तो ये पोर्ट इंडिया के लिए गेम चेंजर है। इसका मेन फायदा यह है कि इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया जैसे उज्बेकिस्तान एंड रसिया तक डायरेक्ट ट्रेड कर सकता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स INSTC का हिस्सा है ये, जो लैंडलॉक कंट्रीज को सी एक्सेस देता है। अभी तक पोर्ट ने 8 मिलियन टन से ज्यादा कार्गो हैंडल्स किए हैं। ह्यूमैनिटीज एड भी जा सकते हैं जैसे फूड ग्रेन्स, मेडिसिन एंड एम्बुलेंस अफगानिस्तान को। प्लस इंडिया US ट्रेड डील्स से टॉक भी चल रही है, तो ये रिलेशन को बूस्ट भी करेगा। तो दोस्तों ये वेवर्स इंडिया की रीजनल कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हम आपको इस पर और भी अपडेट्स देते रहेंगे। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। ये थी 3 इंपॉर्टेंट न्यूज, लेकिन आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।